जेकेएसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष देविंदर चौधरी ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, एलजी से हुई मुलाकात और उन्होंने दिया आश्वासन। धड़प ब्लॉक में आज सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। सरपंच कश्मीर सिंह ने किया विभाग का शुक्रिया अदा। युवा राजपूत सभा को मिला समर्थन। डोगरा लोक कल्याण फॉर्म सुंदरबनी की तरफ से। डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर ने किया गनी हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा। डीडीसी कपेक्स योजना के तहत स्कूल के लिए एक हैंडपंप किया स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। ऑल जे.एंड. के ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हमारी एलजी मनोज सिन्हा से दो मुद्दों को लेकर, एक तो सरोवर टोल प्लाजा और दूसरा रेलवे पार्किंग की समस्या को लेकर मुलाकात हुई और एलजी सिन्हा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इन दोनों मुद्दों पर कोई कार्रवाई की जाएगी। जी नमस्कार। कल जैसे कि शाम को हम 6:35 पे एलजी साहब के साथ हमारा टाइम था। मसला ये था, एक तो बात ये थी कि टोल प्लाजा जो है उस पर ट्रांसपोर्टर जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। आज तक हमारी ट्रांसपोर्ट की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो टैक्सी है, बस है, मेट्रो है, टैंकर है, देखो हमको कितना ये लंबा बीच में से इसका पड़ गया और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो उसमें हमने एलजी साहब से गुजारिश की थी और इसके लिए हमने ये कोई 1/8, ये आप इसको नोट करो, कि 1/8 को हमने एलजी साहब को ऑल जे.एंड. के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट की थी कि ये टोल प्लाजा जो है ये अभी सस्पेंड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसके हिसाब से 5/8 को डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये रीजनल ऑफिसर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये रिकमेंडेशन कर दी कि इस तरह ट्रांसपोर्टर की तरफ से ये डिमांड है और ये टोल प्लाजा जो है उनको भारी पड़ रहा है, तो इसके लिए जब तक ये आपका ब्रिज है ये टूटा हुआ है तो तब तक ये टोल प्लाजा बंद किया जाए। धड़प पंचायत ब्लॉक सतवारी में रोड का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर सरपंच कश्मीर सिंह ने पीडब्ल्यूडी विभाग का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोई भी काम बिना किसी सहयोग के नहीं होता। उन्होंने कहा कि सड़क की खराब हालत से यहां पर कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहां के लोगों की बड़े समय से लंबित मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। 2 लाख रुपए की लागत से यहां पर सड़कों का काम शुरू करवाया गया। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸੇ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾੜਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ सारे अगे यही अपील करांगा कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ। ਆਪ ਨਾਲੇ ਜੋ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਕਟਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਣਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਵਾਸਕਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ
फंड जो करवा के ताकि ਜਿਹੜੇ रोड ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੋਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਰੋਆ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 28 ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਗਿਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਸਪਾਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋਗਰਾਜ ਚਾੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ सरपंच साहब ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ बहुत अच्छा कर हो जाए। डोगरा लोक कल्याण फॉर्म सुंदरबनी ने आज युवा राजपूत सभा के साथ एक समरसता का भाव दिखाते हुए अपना पूरा समर्थन दिया और कहा कि युवा राजपूत सभा द्वारा हर बार जम्मू कश्मीर के वाजिब मसले को उजागर कर यहाँ की जनता को राहत पहुंचाने में अपना अहम योगदान देती रही है और इस बार भी जो सरोवर टोल प्लाजा का मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है बिल्कुल सही है। इस अवसर पर बात करते हुए डोगरा लोकसभा फॉर्म सुंदरबनी के प्रधान ने कहा कि हर बार एलजी प्रशासन कोई ना कोई नया ऐसा काम करती है जो जनता को नागवारा हो और जो जनता के भले के लिए भी ना हो। उन्होंने कहा कि जनता के सब्र का बांध अब टूट गया है। अब जम्मू कश्मीर की जनता ऐसा कोई भी फरमान बर्दाश्त नहीं करेगी जो उनके हक में ना हो। कई दिनों से जम्मू कश्मीर के बर्निंग इशू जो है उन पे बात कर रही है और आज आपने देखा होगा कि युवा राजपूत सभा जो हमारे भाई बंधु हैं उन्होंने भी पिछले कई दिनों में जम्मू कश्मीर के विभिन्न इशू को लेकर अपना मोर्चा खोला हुआ है। आज जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम सभी युवा राजपूत सदस्यों का उनकी जो भी समस्या है जो भी जिस समस्याओं को लेकर वो आगे बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम पूर्ण तौर पर उनका समर्थन करती है। सबसे पहले लखनपुर में टोल प्लाजा है, उसके बाद सरोवर में है, उसके बाद बंड में है। बंड और सरोवर की जो दूरी है 30 से 35 किलोमीटर है, वहां पर सरकार खुद गलत है। माननीय श्री नितिन गडकरी जी जो नेशनल हाईवे 30 को देखते हैं, जो हमारे सड़क मंत्री हैं, उन्होंने ही मार्च 2022 में ये बयान दिया था कि उनके संज्ञान में ये चीज आई थी कि देश भर में कुछ टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर लगे हैं। उन्होंने ही तब आश्वासन दिया था जो लोकसभा के रिकॉर्ड में है कि सरोवर का टोल प्लाजा हम 3 महीने के अंदर उठा देंगे। मार्च 2022 से लेकर आज तक वो 3 महीने 5 बार गुजर गए हैं, आज 15 महीने हो रहे हैं। डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर ने आज गनी हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों सहित वहां के शिक्षकों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने डीडीसी कैपेक्स योजना 2023-24 के तहत स्कूल के लिए एक हैंडपंप स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को पीने की पानी की कोई किल्लत नहीं होगी और उन्हें पानी के लिए स्कूल के बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्कूलों में अधिक तवज्जो दी जाएगी और अधिक से अधिक सहूलियत बच्चों को मुहैया करवाई जाएगी। आपका भी और जितना भी स्टाफ है स्कूल का, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतनी इज्जत से नवाजा। मैं लास्ट टाइम पे जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त ये जो स्कूल है ये शिफ्ट यहाँ पे नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जब मैं आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस वक्त मेरे ख्याल से 6 टीचर टोटल थे और आज जो है हमारे पास 21 टीचर जो है हमारे यहाँ पे इस वक्त है यहाँ पे पोस्ट। सबसे पहले ये बच्चों की जो डिमांड थी ये प्रिंसिपल साहब ने भी और हमने भी जो है ये अपने माध्यम से जो है ये ऊपर तक लेके गए थे। तो हम शुक्रगुजार हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उनने ये हमारे पे एहसान किया कि जो स्टाफ है हमारे यहाँ पे लगभग जो है वो हमारे यहाँ पूरा हो गया है। और उसके बाद आपने एक डिमांड की थी कि स्कूल में पानी होना चाहिए। आज मेरे पास कैपेक्स बजट जब आया इस साल का डीडीसी प्लान का, तो मैंने यहाँ पे जो है आपको भिजवाई है गाड़ी, तो आप दुआ करना कि कामयाब हो जाए, क्योंकि अभी मैंने कल वहां ऊपर निकलवाया तो वो ड्राई हो गया क्योंकि वो ऊपर वाला एरिया था। आप बच्चे दुआ करना कि ये कामयाब हो जाए तो आपको पानी मिले। और उसके बाद आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट है, कुछ पोल्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ दिनों में हुआ या महीने में हुआ तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेंगे। लेकिन अपने इलाके के स्कूल को सबसे पहले देखना है। किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष विजय कुमार ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर जजिया स्वरूप टैक्स लगाया जा रहा है जो सरासर गलत है। उन्होंने भाजपा सरकार और एलजी सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि युवा राजपूत सभा के प्रधान और उनके साथियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर्स यहां की जनता पर
जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। सरकार इसके बारे में भी सोचे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं जी विजय कुमार पांडे, किसान नेता जम्मू एंड कश्मीर। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜੀਆ ਲਾਇਦਾ ਔਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं तो ऐसा ना है कि हर थाने दे विच जिहड़ियां असीं गिरफ्तारियां देगे और गिरफ्तारियां करी जिहड़ी पुलिस तक जाग। असीं कहने कि जल्दी तो जल्दी जिहड़ा ये जिहड़ा टोल प्लाजा इसी जां ते उत्थों खाड़े जा और जां सी जिहड़ा टोल प्लाजा जिहड़ा लोकां दा बंद कीता जा। और दूआ नंबर जिहड़ा लोकां दी स्मार्ट मीटर दे नां दे लोकां जिहड़ा परेशान करा दे ना, जिहड़ा लोकां दी 40-40 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार जिहड़ा बिल आवा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਪਵਾਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ। ਔਰ मैं ही कहना कि साड़ा समर्थन ਜਿਹੜਾ राजपूत सभा की और राजपूत साथी मेरा ਜਿਹੜਾ तन मन धन लाइए मैं ਜਿਹੜਾ तोल पलाजे के ऊपर साड़ा कंधे कन्नै कंधा मिलाइए चलूं। ऑलर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट मोमीनाबाद अनंतनाग ने स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए फल दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में नियमित आहार में फलों के सेवन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना रहा। इस अवसर पर बोलते हुए प्रिंसिपल SSI ने कहा कि समारोह का उद्देश्य जंक फूड के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जंक फूड के बजाय बच्चों को फल खाना चाहिए क्योंकि फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। में मौजूद है जिसने लाकर कलामे यूं तो जन्नत में सब मदीने में मौजूद। एक यूं सोच रही diet so that you will be fine, your health will be good and you will health will be fine in all aspects. Thank you. Have a nice day. Hi, I make them leave. I'm a जो हमारा स्कूल है स्कॉलर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स आर बीइंग फॉन्ड ऑफ जंक फूड्स, टू अवेयर देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स इन देयर डेली डाइट्स। तो दिस इज द रीजन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम टुडे। पहले मैं हर एक स्कूल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए स्कूल्स में रिगार्डिंग द ड्रग एडिक्शन एंड अदर सोशल इवेंट्स, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। ACR मुमताज अध्यक्ष MC बारामूला उमर काकरू, उल्ताफ अहमद, JKPS DSP मुख्यालय बारामूला, XCN RNB और अन्य अधिकारियों ने शहर बारामूला के बाजार में व्यापक दौरा किया और इस अवसर पर शहर के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का खुलासा किया। ये ऑब्जेक्शन के लिए दुकानदार आपको मेरी बात, आप यहाँ पोल लगा दो, मीटर शिफ्ट कर दो, तब कनेक्शन दे दो, बात खत्म। ठीक है JCB सही आनो मगर तम सो एसतस मर्ज दिमाग काम कर बात कर अर्ज तु करियो ना शुरू कोऑपरेट करो, हम डाउन करेंगे इनको, स्टार्ट करियो, तू खत्म करो प्रोग्राम शुरू नहीं करना। यहाँ के DSP हेडक्वार्टर थे और हमारे एग्जन थे और मेरी पूरी टीम थी। देखिए ड्राइव ये था कि हमारा जो अभी डिवाइडर है जिसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही है लोगों को चलने में भी और ट्रैफिक फ्लो के लिए भी, उसी एक तो विज़िट वो था। और हमारा जो जनरल बस स्टैंड में है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो बेचारे उस हालत में है कि वो अपना रोज़गार इज्जत से नहीं कमा पा रहे हैं। उनके लिए एक मैकेनिज़्म, एक डिवाइस जो हमें जो करना है उस चीज़ के लिए भी एक प्रोग्राम बन रहा है हमारा।
उसके साथ साथ जो हमारा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता जो लोग हैं उनके लिए भी जो प्रोग्राम्स हमारे हैं कि हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई सोमो स्टैंड है उसको हम कहाँ पे अच्छी तरह से चलने के लिए जगह दें, तो ये सब चीज़ों को लेके था। और ख़ास तौर पर इसमें एक और चीज़ थी, वो था कार पार्किंग का, क्योंकि कार पार्किंग आपको मालूम है 2020 में मेरे टाइम की एलजी साहब ने फाउंडेशन किया, उसके बाद आज के दिन तक तो नहीं हुआ, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम भी इकट्ठे जॉइंटली हमने कुछ ना कुछ इकदाम उठाए हैं और जिसका रिज़ल्ट आप इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल यहाँ पे एक क्लॉक टावर, एक फाउंटेन और इस बारामूला को थोड़ा और खूबसूरत बारामूला बनाने का जो एक सपना था, उस सपने को हकीकत में बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम जो है मैं उठा रहा हूँ और उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो होगी जहाँ की उनको हम मुकम्मल कर पाए, उसकी फाउंडेशन कर पाए, बहुत जल्द यहाँ लोगों के सामने ये सब चीज़ें होगी। और जिस चीज़ के लिए मैंने ये इलेक्शन लड़ा था और जिस चीज़ का मैंने अपने वादा बंद था लोगों से, जल्दी आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकली वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हो रही है। जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस फोरम के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू के युवाओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जेकेपीपीएफ सामाजिक, वाणिज्यिक और अन्य संगठन डोगराओं की एक मजबूत आवाज है और जम्मू प्रांत के लोगों के कल्याण के लिए एकजुट आवाज उठाने के लिए सभी नागरिक समाज के सदस्यों का एक साझा मंच है। इस मौके पर उन्होंने सरोर में चल रहे अनधिकृत और अवैध टोल प्लाजा की उपस्थिति के संबंध में गंभीर चिंता के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया और जनता के बीच अशांति की भावना पैदा कर रहा है और ये गतिविधि समुदाय के लिए महत्वपूर्ण संकट और असुविधा का कारण बन रही है। सरोर में संचालित टोल प्लाजा पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है और इस मौके पर जम्मू के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकता को तुरंत निलंबित करने की भी मांग। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम के जो मेंबरान हैं, कल हम लोगों ने एक मीटिंग का आगाज़ किया था। उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम जो है वो सरकार से आग्रह करेगी कि इस जो सरोर टोल प्लाजा जो है इसके ऊपर इमीडिएटली सरकार इंटरवीन करे और इस टोल प्लाजा को एक तो सबसे पहले तो बंद करना चाहिए, क्योंकि ये टोल प्लाजा पहले भी मुद्दों चर्चा में रहा है और अभी भी एक विवादित मुद्दा कई वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन सरकार का इस तरीके से इसको नहीं हटाना, लोगों पर अननेसेसरली एक तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है जो लोग ट्रैवल करते हैं, और दूसरा रोड की स्थिति भी अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लखनपुर से शुरू हो जाएं तो जम्मू तक आने में इस वक्त जो पहले 1-1.5 घंटे में सफ़र तय होता था, आज 4 घंटे में सफ़र तय होता है। इसमें सरकार को लोगों के ऊपर जिस तरीके की जो मुश्किलात को जो सामना करना पड़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए इस टोल प्लाजा को इमीडिएटली बंद करे और जो गाइडलाइंस हैं, जो टोल प्लाजा के लिए जो रूल रेगुलेशन जो बने हैं, उस हिसाब से टोल प्लाजा तैनात करें। लोगों को पैसा देने के लिए मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते, अगर आप फैसिलिटी देंगे पैसा मिलेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती वसूली करेंगे तो वो गलत बात है। ये सरकार अगर इस तरीके के इलीगल टोल प्लाजा से अगर आप वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समझता हूँ मैं समझता हूँ कि आज जम्मू के लोग ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इतने जागरूक हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से कहाँ पर पैसे देने हैं। और मैं जम्मू के लोग तो वैसे इन चीज़ों में आते ही नहीं थे, लेकिन देखिए विवादित होने के बावजूद भी कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है। अगर ऐसी बात ही अब ये अति हो गई है और अति का अंत जो है वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं होता है। आज हमारे लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और लोगों के ऊपर जो उन्होंने जो केस दर्ज किए, जो एफआईआर लगाई, उनको क्वैश करना चाहिए, उनको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 941960